नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। प्यारे साथियों, सबसे पहले विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। प्यारे साथियों, अंतिम 4 महीने का समय अपने ग्रेड 3 एग्ज़ाम में बचा हुआ है और इन अंतिम 4 माह में आप कैसे पढ़ सकते हैं जिससे कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। इसके अलावा हर दिन आपको कितने घंटे कौन से सब्जेक्ट को देने हैं, मैं मेरी तरफ से थोड़ी बहुत बातें आपको इसमें बताना चाहूँगा, जिससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। प्यारे साथियों, अगर हम बात करें, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा दशहरे के ऊपर महाबचत ऑफ़र चल रहा है उसका आज अंतिम दिन है, तो आप निश्चित ही इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। और इसके लिए लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और कोर्स को डेमो वीडियो देखने के बाद ले सकते हो। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखिए अंतिम 4 माह में हम कैसे पढ़ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो बात करेंगे वो जीके की बात करेंगे कि जीके की तैयारी हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए साथियों हमें एक गाइड की ज़रूरत होगी। एक गाइड आपके पास ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए। चाहे तो आप जीके में जैसे हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, कल्चर है ना, इनके लिए अलग अलग भी आती है ना, और एक साथ कंबाइंड भी आती है। कोई भी आपके पास जैसे अलग अलग ले रखे तो अलग अलग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एक गाइड अगर कंप्लीट है आपके पास तो वो भी सही है ना। तो कोई भी एक गाइड ले लीजिए, है ना। उसके बाद में जिसकी भी भाषा, आप गाइड कौन सी लेनी है, जिसकी भी भाषा आपको समझ में आए, है ना। बुक वही अच्छी होती है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग बुक्स अच्छी होती हैं। उसका कारण यही है कि किसी व्यक्ति को किसी बच्चे को थोड़ी जटिल भाषा भी समझ में आ जाती है, किसी बच्चे को आसान भाषा समझ में आती है। तो जिस गाइड की भाषा आपको समझ में आए वो गाइड आपको लेनी चाहिए, क्योंकि लगभग गाइड्स में मैटर जो वो लगभग एक जैसा ही होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, तो एक गाइड जो है वो आपको ज़रूर से ज़रूर साथियों ले लेनी है। एक गाइड आपको रखनी है। इसके बाद में आपके पास जीके में आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपके पास कोचिंग का सहारा भी ज़रूरी है ना। अगर आपने पहले पढ़ रखी है, जीके को पहले पढ़ लिया है, तो फिर आपको किसी प्रकार की कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने जो पूर्व नोट्स हैं उन्हीं में से तैयारी करें, क्योंकि जीके कभी भी साथियों बदलता नहीं है, आप सभी को पता है इसके बारे में। तो गाइड और प्लस कोचिंग जो भी आपकी है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, कोई समस्या नहीं है, किसी भी माध्यम से आप पढ़ें, लेकिन इस प्रकार से इस जीके को आपको पढ़ना चाहिए। मुख्य रूप से किसे पढ़ें, तो देखिए कोचिंग में जो आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, जो पढ़ाया जा रहा है, उसको आप मुख्य रूप से मुख्य धारा में लेकर के पढ़ें। उसके बाद में कोई चीज़ यहाँ आपको लगता है कम है या ज़्यादा है ना, या समझ में नहीं आ रहा, तो आप गाइड का सहारा भी ले सकते हैं। ठीक है, आप गाइड के माध्यम से उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये फ़ायदा होता है गाइड का। उसके बाद में गाइड के अंत में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको भी आप एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट आपको कैसे देने हैं उसकी भी आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये तरीका होना चाहिए आपके जीके को पढ़ने का, है ना। और कितना समय जीके को देना है, किस हिसाब से करना है, ये हम आगे वीडियो में बात करेंगे। एक बार मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से आपके पास बुक्स होनी ज़रूरी हैं। तो एक गाइड होनी ज़रूरी है। दूसरी कोचिंग जो है, अगर आपने पहले ले रखी है तो आवश्यक नहीं है, जीके में नहीं ली हुई है तो एक बार आपको कोचिंग ज़रूर लेनी चाहिए। चाहे ऑनलाइन लीजिए चाहे ऑफलाइन लीजिए, जहाँ से आपको समझ में आए वहाँ से लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है भाई, हम लोगों ने भी कोर्स लॉन्च कर रखा है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वो लें, है ना। आपको अगर समझ में आए तो लीजिए, नहीं तो आप दूसरी जगह से ले लीजिए जहाँ से आपको समझ में आता है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए साइंस की, तो साइंस में प्यारे साथियों वही एक गाइड आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन इसको पढ़ना आपको नहीं है ना। पढ़ना किसको है, गाइड को नहीं पढ़ना आपको। साइंस में गाइड के ऊपर भरोसा आपको पूर्ण रूप से नहीं करना है ना। ये नहीं है कि मुख्य धारा में गाइड कभी भी मत पढ़िए। गाइड हमेशा सपोर्ट के लिए होती है, नाम ही इसका गाइड है, सपोर्ट के लिए बस ये, है ना। तो यहाँ तो जीके में मुख्य धारा में आपको कोचिंग को लेना है, और यहाँ पर अगर आप किसी प्रकार की कोचिंग भी नहीं लेना चाहते तो 6 से लेकर के 12 की NCERT, ठीक है, बायोलॉजी में ये पढ़ लीजिए, जो आपके टॉपिक्स हैं वो, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, इसके अलावा 6 से लेके 10 तक की NCERT आपके फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ये पढ़ लीजिए बस। ठीक है, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में 6 से लेके 10 तक की जो बुक्स हैं NCERT की, वो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस के हैं उतना टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके अलावा बायो में 6 से 12 तक आपको जाना पड़ेगा। ठीक है,
ये जो कोर्स है काफ़ी सारे बच्चे हमारे साथ इसमें जुड़े भी हैं, है ना। और 10 तारीख से 10 अक्टूबर से मैं आपका केमिस्ट्री भी जो वो इसमें कोर्स में स्टार्ट कर रहा हूँ। साथ में ही बायो अपना कंप्लीट हो चुका है, फिजिक्स चल रहा है, चौथा टॉपिक आज लगभग स्टार्ट हो गया अपना, है ना। तो 2 टॉपिक्स और बचे, 2-3 टॉपिक फिजिक्स में, तो उसके बाद में आप केमिस्ट्री और अपने साथ साथ स्टार्ट हो जाएगी। तो लगभग आप ये मान के चलो कि 26-27 अक्टूबर तक अपना जो साइंस का कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप अगर स्वयं नहीं पढ़ सकते तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और बहुत अच्छे से वहाँ इन बुक्स के ऊपर आधारित ही हमारा ये पूरा कोर्स रहा है और इन्हीं के माध्यम से मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न भी आएंगे, चाहे आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो लिया गया है उसमें जो भी साइंस आई है हमेशा NCERT से ही आती है ना। उन्हीं को हमने पढ़ा है, तो डेफिनेटली यहाँ से ही आपको मैटर देखने को मिलेगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि भाई सर ने जो पढ़ा है उसमें से आएगा या नहीं आएगा, है ना। भाई ये हम सिद्ध नहीं कर सकते, कोई अग्नि परीक्षा तो हम दे ही नहीं सकते कि भाई आएगा कि नहीं आएगा, है ना। बाकी ये कंप्लीट है, बिल्कुल सही बात है कि साइंस जो है अगर आप मेरे पास से पढ़ते हैं, हमारे यहाँ से पढ़ते हैं, है ना, साइंस पढ़िए, वो पढ़ने के बाद में किसी भी कोचिंग का आप पेपर लगा के देख लीजिए, किसी भी कोचिंग का, आपके प्रश्न डेफिनेटली सही होंगे, हमारे नोट्स में से आपको प्रश्न मिलेंगे। ये सत्य बात है, ठीक है। ये सत्य इसलिए है क्योंकि हमने पढ़ाया है NCERT को, ठीक है साथियों। तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा, पेपर बनाएगा, तो वहाँ अपने प्रश्न आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ये चीज़ें आप पहले भी रीट में देख चुके हो, आगे भी देखते रहोगे, निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होगा। इस बार बच्चे बोल रहे हैं सर बायो की भाषा थोड़ी सी कठिन है। वो भाषा मैंने जानबूझकर कठिन रखी है, उसका कारण यही है कि ये जो कर्मचारी चयन बोर्ड है ये कोशिश क्या करता है, कठिन शब्द उठाता है, NCERT की भाषा को एज इट इज़ उठा लेता है। और NCERT की भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है, तो उसको मैंने समझाया आसान शब्दों में, लेकिन भाषा जो है वो थोड़ी सी कठिन, वही शब्द जो बुक्स में दिए हुए हैं वही हमने रखे हैं, ताकि जब एग्ज़ाम में वो शब्द आपके सामने आए तब आपको वो कठिन नहीं लगे। आज कठिन लग रहे होंगे लेकिन एग्ज़ाम में नहीं लगेंगे, ठीक है। तो आज थोड़ी मेहनत कर लोगे तो एग्ज़ाम में पछतावा नहीं होगा, समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको मुख्य धारा में 6 से 12 की NCERT बायो के लिए, 6 से 10 की फिजिक्स, 6 से 10 की केमिस्ट्री, जो टॉपिक आपके सिलेबस के हैं वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं यहाँ से, ठीक है। ये तरीका रहेगा साइंस का। कितने घंटे पढ़ना है, कैसे टेस्ट देने, आगे बात करेंगे। मैथमेटिक्स की बात करूँ तो साथियों कोई भी एक बुक, है ना, कोई भी एक बुक ले लीजिए, कोई भी एक, है ना, चाहे कोई एक गाइड ले लीजिए जिसमें मैथमेटिक्स अच्छे प्रकार से दिया हुआ हो, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ हो, उसकी प्रैक्टिस आप कीजिए, बस यही है मैथमेटिक्स। अगर आपको गणित, ऑलमोस्ट सभी बच्चों की गणित बहुत अच्छी होती है 10वीं तक की, तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद कहीं से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी हमने कोर्स दे रखा है, बहुत आसान शब्दों में, बहुत आसान तरीक़ों से गणित को करवाया है, ठीक है। तो वो कोर्स ज्वाइन करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, चाहे आप किसी का कोर्स लीजिए, किसी का कोर्स चाहे मत लीजिए, आपको प्रैक्टिस तो मैथमेटिक्स में करनी ही पड़ेगी। जो बच्चा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसके गणित में उतने ही अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। मेरे पास से 2 बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, है ना, 2 बच्चे, है ना, कोचिंग कर रहे हैं। एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है खुद, और एक प्रैक्टिस नहीं करता और बस डिपेंड है पूरा कि बस सर ने जो टाइप करवा दिया उसके अलावा देखना ही नहीं है। तो देखिए, ऐसी जो थिंकिंग है वो गलत है, कभी भी उसको सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गणित में आप सब लोग जानते हैं कि नई टाइप भी बन सकती है, जो आज तक प्रश्न नहीं आया हुआ उस टाइप का वो भी बन के आ सकता है, और वो तभी आप कर पाओगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करोगे। तो ये बच्चा पीछे रह जाएगा और ये आगे निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, गणित में प्रैक्टिस है साथियों, प्रैक्टिस ज़रूरी है गणित में। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। इसके अलावा बच्चे पूछेंगे सर NCERT पढ़नी है नहीं पढ़नी है गणित की। तो देखिए, मैंने टॉपिक्स देखे हैं गणित में, जैसे आपकी 9th और 10th की, 6th, 7th और 8th की बुक तो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है गणित में, कोई उसमें ऐसा कुछ मैटर भी नहीं है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। तो 9वीं और 10वीं की जो गणित है ना, कोई भी एक गाइड प्लस ये आपके 9th और 10th की बुक अगर आप करना चाहते हो तो ज़रूर से ज़रूर करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आपका त्रिभुज का टॉपिक है, चतुर्भुज का टॉपिक है ना, और भी जो आपके टॉपिक्स हैं,
जैसे रेखा और कोण वाले में तो अच्छे प्रश्न दे रखे हैं, लेकिन त्रिभुज और चतुर्भुज वाले टॉपिक में यहाँ पे प्रश्न नहीं दिए गए हैं, बस थ्योरम ही प्रूफ करवाई गई है ना। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो वो अपने एग्जाम में देखिए कभी आते नहीं हैं कि भाई इस प्रकार से हमें सिद्ध करना हो, ऐसे नहीं आते प्रश्न। तो कैसे आएंगे वो सारा आपको सिलेबस में करवा रखा है, या जिस भी गाइड से आप पढ़ रहे हो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। वर्त वाले जो टॉपिक है उसमें भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस अच्छे दिए हुए हैं, वो भी मैं कोर्स में तो मैंने आपको करवा दिया, लेकिन आप खुद भी उनको 9th और 10th के एनसीईआरटी से कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हम क्षेत्रफल और परिमाप की बात करें तो वहाँ भी बहुत अच्छे प्रश्न नहीं हैं, लेकिन वर्त के प्रश्न वहाँ भी अच्छे दिए हुए हैं। तो वर्त वाले 10वीं क्लास में वो चैप्टर है, उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। और त्रिभुज से संबंधित भी कुछ अच्छे क्वेश्चन 9th की बुक में दिए हुए हैं, वो कर सकते हैं। बाकी वहाँ पर भी आपको जो थ्योरम्स हैं वो प्रूव करवाई गई हैं, तो सिद्ध करने वाले प्रश्न ज़्यादा हैं, वो अपने एग्जाम में नहीं आएंगे। तो इस हिसाब से आपको देख के करना पड़ेगा। इतना समय आप नहीं लगाना चाहते तो आप हमारा मैथ्स का कोर्स ले सकते हो। आज ऑफ़र का आपके लिए अंतिम दिन रहेगा, काफ़ी अच्छा ऑफ़र दिया गया, आप ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे देखिए साइकोलॉजी और आईसीटी की। तो प्यारे साथियों, साइकोलॉजी के लिए आपने जो भी रीट में पुस्तक पढ़ी है या जो भी नोट्स पढ़े हैं, एक तो उनको आप रिवाइज़ कीजिए। ये नहीं करना है कि मुझे उनको नहीं पढ़ना है, अब दूसरी नई बुक ला के पढ़नी है, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। जो बुक आप शुरू से पढ़ते आए हो उसी को पढ़िए, है ना। अगर आप अवनी पढ़ रहे हो तो अवनी को पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा अगर अवनी आप नहीं पढ़ रहे हो, कोई दूसरी बुक पढ़ रहे हो पिछली बार से, है ना, तो आप उस दूसरी बुक को ही पढ़िए, अवनी को मत स्टार्ट कीजिए, है ना। नई बुक आपको नहीं लेके आनी है साइकोलॉजी में। जो आपके जो टॉपिक्स हैं उस हिसाब से आपको पढ़ना है। जो भाई लास्ट आपके रीट वाले टॉपिक है वो तो वही कवर कर लीजिए, और कुछ नए टॉपिक्स हैं उनको आप जो भी आपके पास बुक आप जिस भी लेखक की पहले से पढ़ रहे हैं उसकी नई बुक लाइए और उसको पढ़िए, ठीक है। क्योंकि बाकी मैटर उसमें सेम मिलेगा, जिससे आपकी भाषा जो पकड़ी हुई है पहले से, तो आप उसको पढ़ सकते हो आराम से। या पर्टिकुलर आपने किसी की कोचिंग ली, जैसे धीर सिंह जी की अगर आपने कोचिंग ली है साइको की, या किसी अन्य टीचर की साइको की आपने कोचिंग अगर पहले ली है, आपको अच्छा समझ में आया है, तो आप वहाँ वापस जुड़ सकते हो पर्टिकुलर उस एक कोर्स के लिए। या फिर आप उनकी गाइड अगर पढ़ रहे हो तो गाइड भी पढ़ सकते हो, है ना। जिससे देखिए कभी भी आप ये मत सोचिए कि 100-200 रुपये, 500, 1000 रुपये अगर आपके खर्च हो जाते हैं तो उसमें आपके 15-20 नंबर बन सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। क्योंकि ये मौके देखिए बार बार नहीं आते एग्ज़ाम के, है ना। तो ये चीज़ है, इसके लिए आप गाइड जो है या बुक जो है, जो भी आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं साइको में, आप वो ले सकते हैं, उसी के ऊपर भरोसा रख के आप पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आईसीटी की बात करें तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जो किसी भी गाइड में से किया जा सकता है ना। और बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, आसान टॉपिक है, मैं करवा सकता था, लेकिन वही बात है कि अभी देखिए समय की थोड़ी सी समस्या है। कोर्स में आपको साइंस और मैथ्स अलग अलग कोर्स इसके अवेलेबल है, जीके का अलग अवेलेबल है। आईसीटी हमने इसलिए नहीं रखा कोर्स में क्योंकि ये कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, किसी भी गाइड से खुद भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। इसके अलावा कोशिश भाई मैं करूँगा आप लोगों के लिए कि यूट्यूब पे इसको मैं फ्री में ही आईसीटी को करवा दूँ। इसके अलावा करंट जीके की बात करें, है ना, करंट नॉलेज की बात करें तो साथियों सीके यानी करंट नॉलेज की अगर हम बात करें तो इसके लिए साप्ताहिक पत्रिका, साप्ताहिक, है ना, कोई भी साप्ताहिक पत्रिका आप लोग साथियों पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्ट 6 मंथ की आप ज़रूर पढ़ें। जैसे आपकी मार्च में एग्ज़ाम है ना, तो 6 से 8 महीने की, या फिर आप ये माने कि 1 साल की, यानी कि अब इस साल अप्रैल 2022 से लेकर के, है ना, आगे की पत्रिकाएं मेरे हिसाब से आपको पढ़ लेनी चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो आपका पेपर बनेगा, है ना, उसमें आपका आराम से मैटर कवर हो जाएगा करंट नॉलेज का, ठीक है। तो ये कुछ तरीका रहेगा आपकी एक प्रकार से अंतिम 4 माह में आपका पढ़ने का हर एक सब्जेक्ट को, ठीक है। ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसके बाद में देखिए एक महत्वपूर्ण बात यही है कि आप जो है इसमें इधर उधर भटके नहीं। जिस व्यक्ति से आप पढ़ रहे हैं या जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, जिस गाइड पर से आप पढ़ रहे हैं, उस पर पूर्ण विश्वास रखें और निश्चित रूप से आप फिर सेलेक्ट होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि मैटर लगभग सभी लोग सेम करवाते हैं। मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ और भी लोग साइंस पढ़ा रहे हैं, किसी बच्चे को किसी और का समझ में आता है, किसी को मेरा समझ में आता है। लेकिन मैं जैसे एनसीईआरटी करवा रहा हूँ, हो सकता है वैसे और भी लोग एनसीईआरटी करवा रहे हो, है ना। तो अगर आप
आपको उनका समझ में आता तो उनका कोर्स लीजिए, मेरा फिर लेने से कोई मतलब नहीं है। समझ गए ना बात, है ना, कि जिसका समझ में आए उसी का कोर्स लेना ज़रूरी है। मैटर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, बाकी मोटी मोटी चीज़ें सभी लोग करवाते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का टॉपिक अगर है तो वो गुरुत्वाकर्षण सभी के लिए सेम ही है, कोई अलग थोड़ी है ना। फॉर्मूला भी वही है, सारी बातें वही हैं, तो वही चीज़ करवाएंगे और वहीं से प्रश्न बनता है, तो वो तो सेम ही रहेगी हर जगह, सीधी सी बात है ना। लेकिन जो पढ़ा रहा है अपने को, जिसका हमें समझ आ रहा है, उसी का कोर्स हमें लेना चाहिए। ठीक है साथियों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम एक दिन में 8 घंटे पढ़ते हैं, है ना, आप ज़्यादा पढ़ते हो तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा इसको एडजस्ट कर सकते हो, जो मैं टाइम आपको बताऊंगा उसको। बाकी अगर आप 8 घंटे जो पर डे आप पढ़ रहे हो, तब आप किस हिसाब से पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हो एक दिन में, है ना। और देखिए मेरा यही मानना है कि हर मतलब आपका जो सिलेबस है उसके 4 हिस्से आपने अगर करने हैं, है ना। जैसे आप एक तो जीके का हिस्सा बनाए, एक साइंस और एक मैथ और एक अदर्स का। अदर्स में साइको हो गया, करंट हो गया, आपका आईसीटी वगैरह हो गया, ये हो गए, ठीक है। टीचिंग मेथड हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए टीचिंग मेथड की, चलिए यहाँ टीचिंग मेथड के बारे में बताना चाहूँगा कि साइंस और मैथ के टीचिंग मेथड तो देखिए मैं आपको कोर्स में करवाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर भी अगर आपको, जैसे आपने कोर्स किसी और का ले रखा है और वो आपको नहीं करवा रहे टीचिंग मेथड, है ना, तो फिर आपको टीचिंग मेथड के लिए भी देखिए मंगल की जो बुक आती है बहुत अच्छी आती है, उनको आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। उस किताब को, बहुत अच्छी बुक है ना, वो बुक आप ले सकते हो, या जहाँ से आप पढ़ रहे हो वहाँ पढ़ा रहे हैं तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। टीचिंग मेथड में कोई ज़्यादा समस्या आपको नहीं आएगी। टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी दोनों के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत मदद करते हैं टीचिंग मेथड और साइको में। साइको के प्रीवियस ईयर 100% आपको करने हैं, और इसी प्रकार टीचिंग मेथड के भी, ठीक है। तो वो बुक्स आप देख सकते हैं। जीके की बात करें तो दिन में देखिए, जीके में अगर हम देखें तो जीके में, खुद जीके में ही आपके 4 चीज़ें आप मान सकते हैं। एक तो आप मान सकते हो हिस्ट्री, ठीक है, और एक मान सकते हो जियोग्राफी। दूसरा जो आपका पार्ट है, इस हिस्ट्री में ही आप राजस्थानी भाषा को भी शामिल कर सकते हैं, और एक आपके पास पार्ट हो जाएगा कल्चर का, ठीक है। एक पार्ट आपके पास हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, एक तो आपके पास हिस्ट्री हो गया, ठीक है, एक जियोग्राफी हो गया। इसके अलावा एक आपके पास पार्ट यहाँ हो जाता है कल्चर का, और एक आपके पास पार्ट हो जाता है सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज का, ठीक है। अगर ये चारों पार्ट्स आपके पास हैं, है ना भाई, जीके में अपने पास चारों पार्ट हैं, ये इनकी बुक्स भी अपने पास है, तो कैसे इनको पढ़ना है। सप्ताह के 3 दिन आपको हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों को पढ़ना है, यानी कि 3 दिन में हिस्ट्री पढ़नी है एक ही दिन में, उसी दिन आपको जियोग्राफी पढ़नी है, और पूरा जो समय देना है, और 3 दिन इनको पढ़ना आगे, और पूरा एक दिन में जो समय देना जीके को, वो लगभग 3 घंटे का समय आपको देना पड़ेगा। 3 घंटे डेली आप जीके पढ़िए, जिसमें सप्ताह के 3 दिन तक हिस्ट्री और जियोग्राफी पढ़िए, और अगले 3 दिन आप कल्चर और जीके पढ़िए। बच गया संडे का दिन, है ना। संडे के दिन आपको क्या करना है, जो कुछ आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, ठीक है, उसका रिवीजन करना है। प्लस आपने कोई टेस्ट सीरीज ले रखी है तो वो टेस्ट सीरीज देनी है, या फिर आप कोई भी जो टेस्ट के लिए आपके पास बुक अवेलेबल है वो टेस्ट वहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, या आपने कोई कोर्स ले रखा है तो उसमें जो टॉपिक वाइज टेस्ट है वो दे सकते हैं। तो संडे के दिन ये काम आपको करना है। मोटा फोकस एक बार आपका टेस्ट पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए अभी के लिए, है ना। अभी 4 महीने अपने पास बचे हैं, तो मुख्य फोकस अभी आपका अगर टेस्ट पर है तो वो गलत है। आपको अभी, अगर आप टॉपिक वाइज टेस्ट कर रहे हैं फिर सही है, लेकिन कंप्लीट टेस्ट पर एक बार मत जाइए, है ना। एक बार आप रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़िए, संडे को रिवीजन कीजिए, और ये पैटर्न आप जीके में लगातार जारी रखिए एग्ज़ाम तक। आप देखेंगे कि आपका जीके बहुत ही शानदार तैयार हुआ है, क्योंकि आपको पता है हिस्ट्री जियोग्राफी रटा नहीं जाता साथियों, इनको, है ना, इनको रटा थोड़ी जाएगा। वैसे तो रटना पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ी है कि याद ही कर लोगे, इसको याद नहीं होती ये चीज़ें, है ना। इनको बार बार पढ़ना पड़ता है, उसको रटना ही कह सकते हैं हम एक तरीके से। लेकिन एक तो ये होता है कि आज पढ़ा और आज मुझे याद ही करना, ऐसा नहीं करना आपको। आज पढ़ लिया आपने अच्छे से ध्यान से, उसके बाद दोबारा पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। 4 महीने में आप इनको
6 से 7 बार जब पढ़ देंगे ना, तब आपके आगे जब भी प्रश्न आएगा आप बड़े आराम से उसको हल कर देंगे, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आराम से आप कर पाओगे। बहुत अच्छा आपका जीके होगा, निश्चित तौर पे हो जाएगा। ये तरीका आप अपनाइए। इसके बाद बात करें साइंस की और मैथ्स की, तो देखिए मैथ्स को लगभग आपको 2 घंटे का समय देना है। प्रैक्टिस इसमें करनी और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। प्रैक्टिस में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपके सामने मान लीजिए कोई नई टाइप का प्रश्न आता है, तो आपसे मान लीजिए वो मैंने करवाया उस तरीके से नहीं हुआ है ना, या फिर आपने जो अपना तरीका लगाया उससे नहीं हुआ, तो फिर आपको देखना क्या, सॉल्यूशन में जाना, क्योंकि सभी गाइड्स में सॉल्यूशन दिया होता है। सॉल्यूशन में जाना है। सॉल्यूशन में जाने के बाद ये देखिए कि किस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया गया है। हल को देखिए, अगर वो हल आपको समझ में आ जाता बहुत अच्छी बात है, उसको बिना देखे फिर कीजिए, ठीक है। नहीं समझ में आए तो देख करके कीजिए, फिर भी नहीं समझ में आए तो मुझे भेज सकते हो आप लोग वो सॉल्यूशन और क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन भेज दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि किस हिसाब से प्रश्न हुआ है ना। बाकी आपको समझ में आराम से आ जाएगा। तो सॉल्यूशन को देखिए कि किस तरीके से किया गया है, फिर उस टाइप को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और उस सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए कि भाई इस तरीके से सॉल्यूशन इसका होगा, है ना। ये तरीका होता है गणित को करने का। अगर ऐसे आप करोगे तो डेफिनेटली गणित में आपके अच्छे अंक बनेंगे, कोई रोक ही नहीं सकता आपको, ठीक है। ये तरीका होगा गणित का। पर डे आपको 2 घंटे की प्रैक्टिस आवश्यक है। अगर आपकी गणित बहुत अच्छी है तो 1 से 1.5 घंटे की प्रैक्टिस भी आपके लिए बहुत है पर डे, ठीक है। इसके बाद बात करें साइंस की, तो प्यारे साथियों साइंस में लगभग आप 1.5 घंटा पर डे इसको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से हो जाएगा, क्योंकि 1.5 घंटे में एक टॉपिक हम आराम से पढ़ सकते हैं कंप्लीट। अपनी कॉपी में जो लिखा हुआ है उसको 1.5 घंटे में अपन आराम से पढ़ सकते हैं। ये काम आपको, जैसे साइंस है उसको आपको लगातार पढ़ना है 6 दिनों तक, और 7वें दिन संडे को आपको वही काम करना है ना। यही मैथमेटिक्स में 6 दिन पढ़िए, संडे को वही काम करना जो जीके में किया, यानी कि जो रिवीजन है वो करना है। जो 6 दिनों तक हमने पढ़ा उसका रिवीजन करना है। उसके बाद में उनके जो टॉपिक वाइज टेस्ट हैं हमें वो देने हैं। अगर आपने टेस्ट दे लिया है तो दोबारा भी दे सकते हो, मैंने अनलिमिटेड टाइम आपको टेस्ट दिए हुए हैं, है ना। अनलिमिटेड टाइम आप वो टेस्ट दे सकते हैं, तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मैंने जो प्रश्न दिए ना टेस्ट में वो सारे आए हुए प्रश्न साथियों प्रीवियस ईयर, कुछ प्रश्न अपने तरफ से भी डाले हैं लेकिन ज़्यादातर प्रश्न आए हुए हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको प्रश्नों में नई चीज़ मिलेगी, बहुत अच्छा एक प्रकार से आपकी तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर आपको सिर्फ टेस्ट के पीछे आप पड़ जाओ कि भाई उसकी टेस्ट सीरीज ले लूँ उसकी ले लूँ, ऐसा नहीं करना। अभी भटकना नहीं है बिल्कुल भी इधर उधर। अभी इस तरीके से आप पढ़ाई को जारी रखें, वो सही रहेगा ज़्यादा आपके लिए। और 1.5 घंटे का समय कम लग रहा है, मैथमेटिक्स आपकी अच्छी है तो यहाँ 1.5 घंटा दे दीजिए, यहाँ 2 घंटे का समय आप दे सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए, क्योंकि इतने में आराम से कवर हो जाएगा 4 महीने में। बार बार पढ़िए उनको, जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं साथियों और जो आपको पढ़ाया है, बहुत ही शानदार मैटर है, पूरा एनसीईआरटी को कवर करता है। कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी आपको, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बस विश्वास करके आप पढ़ते रहिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। इसके बाद में बात करें अदर सब्जेक्ट्स की, तो देखिए ये घंटे कितने हो गए, 3 घंटे यहाँ हो गए, 3 और 2 5, 5 1 6, 6.5, लगभग 1.5 घंटा आपके पास बच गया। उसमें आप साई को 1 घंटे पढ़ सकते हो, आधा घंटा आप करंट को दे सकते हो, है ना, या 45 40 मिनट पढ़ सकते हो दोनों को, तो आराम से कवर हो जाएंगे। ये तरीका आप रखिए प्यारे साथियों। और देखिए जो आपके टीचिंग मेथड्स हैं साइंस मैथ वालों के लिए, वो साइंस मैथ के ही आएंगे, है ना, साइंस मैथ के आएंगे, जाहिर सी बात है। तो साइंस मैथ के टीचिंग मेथड इसी समय में आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, वो करवा देंगे हम आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रीट में आपके पढ़े भी हुए हैं, वैसे वही चीज़ें हैं, कुछ अलग चीज़ नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल सेम टू सेम कोर्स है ना। तो ये तरीका होना चाहिए आपका पढ़ने का। अब साइंस मैथ की जगह अगर बच्चे हैं आपके SST के, तो उनको SST के लिए बोर्ड की जो बुक्स हैं वो भी देखनी चाहिए, जैसे साइंस में देखनी है वैसे, और कोई भी एक अच्छी गाइड उनको साथ में रखनी चाहिए, है ना, और तैयारी करनी चाहिए इस हिसाब से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में लगाने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ कहाँ काम में आएंगे आपके, तो मैं ये बोलूँगा कि सारे सब्जेक्ट जिनमें यानी कि सभी जो सब्जेक्ट हैं उनमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने ही चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलता है कि किस हिसाब से एग्जामिनर ने पेपर बनाया है या क्या उसकी सोच है। और स्पेशली जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो पेपर प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको आपको ज़रूर देखना चाहिए,
ठीक है, मैं यही कहूँगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स भी काफ़ी सारी आती हैं, मैं भी वहीं से आप लोगों को टेस्ट में क्वेश्चंस देता हूँ, गणित में भी देता हूँ। और गणित में मेरे क्वेश्चन ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के होते हैं, साइंस में भी होते हैं, है ना। और भी जो हमारा जीके चल रहा है उसमें भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। वो इसीलिए करते हैं ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंस बने कि भाई हाँ, मैंने जो पढ़ा है उसमें से मैटर भी आया है, और उसमें से साथियों एक प्रकार से आपका ये भी कॉन्फिडेंस होगा कि ये एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न और मैंने इसको कर दिया, है ना। तो इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। तो साथियों, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा। एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दशहरा की। आप महाबचत ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप ये NCERT वगैरह खुद नहीं पढ़ना चाहते या नहीं पढ़ सकते, आपके पास इतना समय नहीं है नोट्स बनाने का, तो नोट्स की PDF भी आपको दी जा रही है, वीडियो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 30 अक्टूबर तक आपका साइंस का कोर्स कंप्लीट होगा और मैथमेटिक्स भी ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद टीचिंग मेथड के 5 से 10 दिन और मान लीजिए, है ना। तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो अपन करते रहेंगे। मेन अपना जो कोर्स है सब्जेक्ट का वो आराम से कवर हो जाएगा इतने दिनों में, है ना। इसके लिए मुझे थोड़े बड़े वीडियो बनाने पड़ रहे हैं, लेकिन मैं बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे से, मैटर सारा देंगे, है ना, चाहे लंबे वीडियो बन जाए, कोई समस्या नहीं है। तो मैटर अच्छा दे रहे हैं साथियों, आप निश्चित तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं और आप डेमो क्लासेज भी लेकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। जो बच्चे बिल्कुल भी कोर्स नहीं परचेज कर सकते, कहीं से भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, काफ़ी बच्चों को देखिए मैंने कोर्स में ऐड भी किया है ऐसे, हालांकि मैं कर नहीं सकता इस बार, लेकिन मैंने खुद से पेमेंट किया है और उनको ऐड किया है ना। हालांकि ये चीज़ मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर आपने लास्ट ईयर ऐसा किया था, इस बार नहीं कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूं ऐसा इस बार भी किया गया है ना। लेकिन ज़्यादा संख्या में नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास प्लस की पॉलिसीज़ हैं, उनका हम उल्लंघन देखिए नहीं कर सकते। हमें भी कुछ शर्तों में बांध दिया जाता है, क्योंकि एप्लीकेशन वहीं से बना हुआ है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि जो बच्चे बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते उनके लिए लास्ट में मैं बिल्कुल, जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, जब मैं थोड़ा बहुत फ्री हो जाऊंगा 1-1.5 महीने बाद, तो कोशिश करूंगा यूट्यूब पर आपके लिए NCERT की बुक्स को करवाना ना। पूरा तो नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन NCERT बुक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है। ये मेरी कोशिश रहेगी, अगर समय मिला तो निश्चित तौर पे ऐसा करेंगे। प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।